अस्सलाम वालेकुम, खबरदार ईद स्पेशल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं मुगल दरबार के साथ। हद्दे अदब गुस्ताख, ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक जनाब। बात चुके ना उन्हें बात करने दिया करो। यार ईद वाले दिन काम नहीं चलना प्लीज। कैसी हैं आप मलका आलिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या खूबसूरत रंग पहना है आपने आज। अच्छा, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आज आप उसी कपड़ों में जिसमें सारा साल रहते हैं। अल्लाह की कसम है, कल तो है तारक भट्ट साहब ने, और तन पता है तोते भी ऐसी आपने। ईद मुबारक हमारी तरफ से भी जनाब। जी खैर मुबारक। एक बड़ा अहम कैरेक्टर हमारे साथ ख़वातीन हज़रात मौजूद है, अहमद शाह अब्दाली, जिसके क्रेडिट पर पानीपत की तीसरी जंग है, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 लाख सर तन से जुदा हुए थे। 1 लाख सर जी। और दोपहर तक यूं लग रहा था कि मरहट्टे इनको नानी याद दिला देंगे, लेकिन मरहट्टों का एक बड़ा अहम जत्था वो इनके साथ आके मिल गया। बिल्कुल। और ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है तारीख की कि हिंदुस्तान में अफगानियों ने 2 बहुत बड़ी फतूहात की। दोनों में आइडेंटिकल सिचुएशन थी कि अफगानियों का लश्कर छोटा, नेटिव्स का बहुत बड़ा, और नेटिव्स की तरफ से एक तगड़ा ग्रुप डिफेक्ट करके, गद्दारी करके। अगर आपको याद हो, शहाबुद्दीन गौरी के साथ भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी। वो छोटा लश्कर लेकर आया, आगे पृथ्वीराज था जी, उसके पास तगड़ा लश्कर था। फिर सारी रात जश्न का समारा, क्योंकि वन साइडेड वॉर थी, उसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा कोई इम्कान ही नहीं था। साफ नजर आता था कि गौरी फिर से शिकस्त खाएगा और भागेगा। रातों रात एक बड़ा अहम सरदार राजा जयपाल, उसने डिफेक्ट किया। तो उसने एक पते की बात ऐसी बताई जो इसने पल्ले बांध ली, क्योंकि बहुत श्रूड था, बहुत चालाक था। उसने कहा कि क्या सूरत हाल है वहाँ, मोराल कैसा है? वहाँ तो सारी रात जश्न हो रहा है, वहाँ पर तो घोड़े भी इस वक्त ख्वाब खरगोश में होंगे, क्योंकि सारी रात शराब पीते रहे। इस पर उसने सुबह होने से पहले ही अलगार कर दी और गाजर मूली की तरह उसने पृथ्वीराज चौहान के लश्कर को काट डाला। बिल्कुल उसी तरह अब्दाली बहुत बुरे हालों में था। पीछे से बुरी खबर भी आ चुकी थी, सरफराज खान की बगावत, जो इसका फर्स्ट कजन था। बिल्कुल सही। ये बार बार बल्कि कहता रहा कि भाई बराबर पे छूट जाते हैं, अगले साल शौक पूरा कर लेंगे। मरहट्टों ने कहा नहीं, जितनी तैयारियों में हम हैं और हम तुम्हें आउट नंबर इतना कर चुके हैं, हत्ता कि किसी हद तक तैयार हो गए मरहट्टे, लेकिन सेफ पैसेज का वादा किसी ने नहीं किया। इसी दौरान फिर जंग शुरू हुई और चश्मे फलक ने देखा कि अब्दाली ने एक फायर भी खुद नहीं किया, एक तीर खुद नहीं चलाया, बिल्कुल एक मर्तबा भी तलवार मयान से नहीं निकाली, इसलिए कि वो ऑर्केस्ट्रेट करता था जंग। वो ऐसा जर्नैल था, वो मैस्ट्रो था। आप देखिए, मैस्ट्रो के हाथ में सिर्फ एक छड़ी होती है, वो खुद कुछ नहीं बजाता। बिल्कुल। तो उसने फिर कीमा कर डाला। मैं इसका क्रेडिट आपको देता हूं कि आपने जंग बंदी की बात, सुलहजोई की बात, मोहब्बत और अहिंसा की बात की थी। तो इसका मतलब है मरहट्टों की तरफ से ज्यादती हुई है। जी मरहट्टे उस वक्त, चूंकि मैं बताया ना, हाई स्पिरिट्स में थे। बाबा जनो दस रहे तू सुता सी कर दे यार, तेन खुदा दा वास्ता। ईद वाले दिन लाख बंदे का सिर लै गया, उन्हें उन्होंने मारता। छोड़ो, कोई और गल्लां करते हैं। अगर अब्दाली यहाँ बैठा है तो ये कैसे हो सकता है कि जंगो जदल की बात ना हो? सर इसे तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा साथ दिया था उसने। मुगलों को रेस्क्यू करने आया था वो बेचारा अहमद शाह अब्दाली। जी, अहमद शाह अब्दाली मुगलों का दोस्त था, क्योंकि पीछे से तो सब एक ही थे ना, सेंट्रल एशियंस या पठान्स। हाँ जी हाँ जी। तो ये अब्बा हजूर का दोस्त था। ये बहुत बाद का कैरेक्टर था। आपके अब्बा मिर्जा गयास, आप भी सेंट्रल एशियन थे, लेकिन वो तो बहुत पहले बहुत हो चुके थे। अच्छा ये बताइए, चांद रात पे शॉपिंग क्या किया आपने? चांद रात पे मैंने क्या शॉपिंग करनी, ज्यादा बताएं ना, आप खुद बताएं मलका आलिया। इतना जर्क बर्क लिबास पहना है आपने और बातें आप बच्चों वाली कर रही हैं। ऐसी मैंने क्या बात कर दी? वैसे ही हमारे पास एडिटिंग से ही फुर्सत नहीं है, आप दिल जलाने की बात कर रही हैं। अच्छा भी आज मलका ने भी कख नहीं समझ रहा। आज को कुर्बानी की थी। कुर्बानी अबे ये वो वाली ईद नहीं है। या अल्लाह, मेरे नसीबां च यही बादशाह रह गए। शहनशाह मौज़म, आपको ख्याल होना चाहिए, ये ईद उल फित्र है,
अच्छा, उससे डरता है बाकायदा। अच्छा, मैं अब्दाली साहब का हिसाब लाया, आम गल भी ना बहुत अग्रैसिव हो करता, और ये बादशाह का हसन सार जे ईद वाले दिन भी साढ़े मुंह खुश्क ने, सेवियां भी नहीं। अभी सेवइयां भी आ रही हैं आपके लिए। आपके लिए पूरा तश्त, एक तबाक आ रहा है, फिक्र ना करें। आप कुछ कह रही थी। यार कुछ नहीं कह रही, वैसे ही बैठी चुप करके, क्यों वो चुप बैठी बेचारी? वो इशारा करती हैं। अच्छा जी, हाँ जी, तेरे बैठे उधर इशारे होंगे। ओए, ये इशारे कनाए नहीं होते, ये तहजीब होती है। जी दरबार में बैठे हो तो एक दूसरे से इशारे में कि मैं बात करना चाहता हूं, इस तरह करते हैं। अच्छा, इशारे कनाए में बात हो सकती है? हाँ जी। ये जवेद इस्लाम से कुछ कह रहे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। अच्छा छोड़िए, ईद की मुनासबत से कोई शेर होना चाहिए आज। मलका सबक, क्या वजह, आप शायरी में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं? वो खुद शायरा है और बहुत अच्छी शायरा हैं? मेरे तो मन के दसे नहीं। तुम्हें कुछ याद रहे तो फिर ना। तेरी आवाज तो नहीं लगता कि तू इनके शायर है। मजार पे जो शेर है वो इन्हीं का अपना है। बर मजारे माँ गरीबा, अच्छा जी। नए चरागे नए गुले, जरा अता कीजिए। यही शेर। यही। बर मजारे माँ गरीबा, नए चरागे नए गुले, वाह, नए परे परवाना सोजद, नए सदाए बुलबुले। वैसे तेन बाकी मेरे नाल कदी मोहब्बत हुई है कि नहीं? अच्छा, जफर साहब को भी साथ ले आया करे ना। मेरी याददाश्त तो नहीं चली गई? ਇਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਕਰਨਾ। चाचा जी तुसी किसी का निकाह पढ़ाना आए हो? दरगुजर कीजिए, बेचारा आजकल बहुत डिस्टर्ब्ड है। यार क्या संजीदा सा माहौल बनाया हुआ है ना। हमारे वो भांड भांड किधर गए? वो मस्करा हमारा बीरबल। ओए हो कितने गने? उनको बुलाया जाए। इनको बुलाया जाए। उसका नाम भूल गया, कहता है उनको बुलाया जाए। सदमे एटे बर्दाश्त कितने ने ज़हन जो बिरबल निकल गया। आलिजा किन सदमों की बात कर रहे हैं? पहले ये बताइए आपका क्या हाल है? वो ठीक है, बस जवाब दो। आप खामोशी से बैठी रहती हैं, कोई बात किया करें। ये भांड ही नहीं कुछ बोलने देता। दोनों में से किसकी बात कर रही हैं आप? इन्हों मेरे घर कुछ है पै गई बाहर। ईद मुबारक मलिका आलिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक आलम पना। आलम पना ये हैं। जे तू आज को फिक्की की थी ना फेवेगी। मैं आज ऐसा लतीफा सुनाने वाला हूं कि आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। करी यार। बादशाह सलामत, आपका मुंह ऐसा है जैसे कोई बीमार मेंढक हो। कौन है ये गुस्ताख? ए अब्दाली साहब, तुसी बड़े बंदे मारे। इन्हों मरहटा समझ के मारते थे। मरहटे बहुत हट्टे कट्टे होते, इस जैसे नहीं होते। यार गल तू कभी सोचा सी तेन इन्ना कैमरा मिलेगा? मोबाइल नहीं है? जी आलिजा, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। हम भी ठीक हैं। आराम से बैठ जाओ। अच्छा, आपसे एक सवाल करना था। मैनू मना करी जा रही थी, आप अन्नेवाह शुरू हुई। जी आप क्या पूछ रही हैं? हमारे यहाँ ईद पे कोई एहतमाम होता था खाने का? आपके यहाँ? जी। बड़ा बड़ा एहतमाम। ओहो, जैसे कि? बहुत लंबे चौड़े जश्न हुआ करते थे। पूरे पूरे बकरे पकते सन। एडा एडा बोट हुंदा सी, एक एक परात च पूरी। हुंदा सी है से क्या मुराद है आलिजा? आज क्यों नहीं मौजूद? और नैब ने सारा खोलिया है। अभी तो खोना है, अभी तो सिर्फ आगाज किया है। नहीं अभी कुछ भी नहीं लिया सर इनसे। ऐप च बंदा बोल रहा हो ना, इस तरह आवाज आ रही थी। भाइयों तश्त कौन लेके आ रहा, किथों आ रहा? घर से आ रहा है, जब तैयार होगा तो आएगा। कच्चा भिजवा दूं? भेज के रहे हो? अफगानी कबाब। अल्लाह तेनू जिंदगी तेनू अरशा दे भाग लगने ने। ऐ साड़ियां झोलियां ने। अल्लाह करे पूरे मुल्क च सिर्फ तेरे ही शो चलन। और की मलिका के लिए काबली पुलाव। और हमारे लिए कुछ नहीं? आपके लिए भुना हुआ गोश्त। वो जड़े मटन ज्वाइंट्स वो स्टीम रोस्ट हैं, वो अब्दाली साहब के लिए। सटा लगी डिगे आगे तो अब्दाली वैसे ही गया। सर बैठो है जुगत नहीं की। लख बंदा मारिया मरे, तू साडी रूह मारन टुरे हैं। अच्छा जी नहीं, वो लाख बंदा इन्होंने नहीं मारा था। अच्छा जी, वो बात बीच में रहेगी। इन्होंने सिर्फ मैदान जंग में 30,000 मरहट्टे मारे थे। बाकी सब जंग के बाद जो कत्ले आम हुआ
उसके नतीजे में काम आए थे। अच्छा जी क्लाइंट्स भी नंग है होर की। और तुम्हारे अपने किचन में कुछ नहीं है? ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਤਬਖਤ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁੜੇਲ ਹਾਸ਼ਮ ਆਵਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲੋ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ। यार कैसा क्लास का बैट्समैन, क्या बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਪਕਾਈ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪਕਾਈ 63 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। मैं आधा घंटा दाल च स्विमिंग करता रहा पहले। हाँ मीर मतबख को पेश किया जाए। मतबख्त हाजिर हो। ओ मतबख्त मखबत। जी हुक्म सरकार। क्या पका है? दाल है सी जी मेरे को, ओ मैं पका देती है, इस अलावा मेरे को कख नहीं। तुमने दाल जरूर खानी, आज तो दाल ना खाओ। अच्छा बताइए, वैसे भले वक्तों में ईद पे हमारे यहाँ क्या बना करता था? खास तौर पे बिरयानी पका करती थी, जूद हजम बिरयानी। जूद हजम? जूद हजम बिरयानी की मतलब? बिरयानी बड़े कमाल का एक आइटम होता था आपके यहाँ, और उसे जूद हजम करने के लिए चांदी के पानी में रखा जाता था। चावलों को एक जो सोक करते हैं। जी जी, बड़ी देर तक चांदी के पानी में रखा जाता और उसको फिर बड़े एहतमाम के साथ स्टीम के अंदर पकाया जाता था। गोश्त की बड़ी बड़ी काशें, और गोश्त एक जानवर का नहीं, बहुत से जानवरों का होता था। वाह। हिरन का भी, बकरे का भी, तीतर बटेर स्टफ्ड होते थे उसके अंदर। वाह। ये थी जूद हजम बिरयानी, और इसका कमाल ये था कि चांदी के पानी की वजह से वो एक लम्हे में हजम हो जाती थी। ओ भाई भाइयों कुआबा ना किथे ਤੁਹਾਡਾ ਤਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਚੰਦ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? मान सिंह के हाथ आ रहा है। ਉਹ ਉਹਦੀ 1400 ਬੇਗਮ ਭਾਵੇਂ ਤਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। 1400 किसने कहा? ਕਿੰਨੀ 1500? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 1500 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਕਸਾ ਪਜ਼ਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। अच्छा जी मैनू इजाजत है जी। ਆ ਜਾ ਤੂੰ दाल पकाई जा, इनू 300 साल पका जिन्ना पानी पाता ही मरे। मान सिंह हाजिर हो। क्या कहने? ईद मुबारक बादशाह सलामत। खैर मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। सारे हुक्म करो किथे रखना? पीछे रख दो, ब्रेक में खाएंगे। मान सिंह, इतनी शानदार खुशबू किस चीज की आ रही है? ये काबली पुलाव की खुशबू है, और साथ इसके अफगानी कबाब हैं। वाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान सिंह तू कच्चा गोश्त भी खाना? मैं पागल हूँ यार। आप अपनी बेगमाल को ईदें कितनी देते हैं? इनिया बेगमा ने साल फिर आ जाता ईद देन लगे। आखिरी ਨੂੰ जिस दिन ईद दे रहा होंदा ना उस दिन अगली चांद रात आ जाती। अच्छा जी, मुगन्निया से गाना सुने, आप तो बोर कर रहे हैं। इजाजत है आली जी जी इजाजत है, इजाजत है। तेरे तो पहले वो कहन डे अमरीका तो पीर आवे ना उन्हें इंदियां लटा लवाइयां होंगी। चलो मुगनिया। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया जालिम बनारस का जरदा। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया जालिम बनारस का जरदा। अपनी ही दुनिया में खोया रखे वो, हमारे दिल की ना पूछे बेदर्दा, पूछे बेदर्दा। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल। पान खाए सैया हमारो। वाह जी वाह। मलिका। अच्छा ये बताइए, फूल कहाँ से मलिका मंगवाए? की बात सुने, मलिका को अहम बात कर रही हैं। कोई अहम गालियां फुला ना पूछने लगी है। जी मलिका। फूल कितने खूबसूरत है, कहाँ से मंगवाए हैं आपने? ये प्रोडक्शन वालों ने मंगवाए हैं, मैंने नहीं मंगवाए। लाल गुलाब कैसा लगता है आपको? देसी गुलाब से अच्छी खुशबू रुए जमीन पर किसी फूल की नहीं। क्यों जी? हुण तू सैतन शाह लेके जाएगा। उन्हें कहेगा इतना बड़ा फूल भी असी फुल ना पखा चलना। फिर कहेगा अंग्रेजों ने इसकी बड़ी तारीफ की, भी अंग्रेज तो वेले सन। आप गुलाब की बात कर रहे थे? मैं जान नहीं देना चूहे सैदन शाह, मैं दसता पहले। मैं नहीं जाता, मैं तो चूहा सैदन शाह बिल्कुल नहीं जाता। मेरी को अच्छी यादें नहीं है चूहा सैदन शाह के साथ। क्यों, ऐसा क्या हुआ था वहाँ? इन्होंने फड़ लिया सी ना उत्थे दी पुलिस ने। मुझे रोका गया था। पुल तोड़ दें? नहीं, हाँ वहां से गुजरते हुए
उनका ख्याल था मेरे पास असला है जिसका लाइसेंस नहीं था। असला कौन कौन सा आजकल आपके पास? सारा कुछ है, कोई बाहर तोप भी रखी हो। JF-70 भी मंगवा रहे हैं परसों चौथ। मैंने सुना है रोजों के दौरान भी आप जिम करते रहे हैं। जी जरूरी है, बहुत जरूरी। अलग रोजा मत वजी हुंदी बंदे नूं अपनी होश नहीं। क्यों मत वजी हुंदी है भाजी? रोजा लग करके मत वजी हुंदी है। बस खाने का बहुत शौकीन है। सारी उम्र तुम और तुम्हारे आका सिर्फ एक ही काम करते रहे, खाना पीना। अरे इतना कम किया सी, खाई पी भी ना। जाहिर है काम किया था तुमने, अपनी 7 पुश्तें संवार दी तुमने, लेकिन याद रखो एक एक पाई का हिसाब कहीं और भी होना है। आलम पना, अगर आपको समझ ना आई हो तो बता दूं कहाँ होना है। क्यों जी, कितने होना है? ये तो पता नहीं रूह कब्ज करना है। ओहो बादशाह, चलो ईद मनाओ। चलने आप इधरों निकल जाने, कोई नहीं। इधर रास्ता बंद है। कोई नहीं, मैं कंध टपवा देना तुहानू, आ जाओ। हम फिर ब्रेक ले लें। बादशाह अस्सलामुअलैकुम। बादशाह किधर चले गए ने? गए। मैं पैसे लेना आया, आज मैं लेके जाने ने। मुझे क्या कहते हो? वेखे ही नहीं, किसी ने वेख्या थे, फिर दिया टुर दिया। आगे पीछे हो गए, थोड़ी देर पहले यहीं थे। सोनिया मुल्तानी जी सर। कैसी गुजर रही ईद? सर अच्छी गुजर रही है। चुप करके, चुप करके। तुम किधर थे? असि लुके सा पीछे, और वो चला गया? आप यूं ही समझे। तो भाई ये यार ले आ यार रोटी। यार बादशाह थोड़ा साह काट लेंदे, तेरी मेहरबानी। ले आ यार, भूख लगी। मैं लेके आवा। ये मेरे ख्याल मुगनिया बोले यार। मुगनिया जी हम आपको इनाम और कराम से नवाजना चाहते हैं। इनाम और कराम हम आपको दुआओं से नवाजेंगे डॉक्टर साहब। जी जरूर, उसकी तो बहुत जरूरत होती मौलाना है। तारू बहुत देना। इस ईद पे हम आपको खुश कर देंगे। आलम पनाह। और कितने नाफिया थी तुसी? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ मजाक कर रहे थे। यार जल्दी करो बादशाह प्लीज। की करा? जूता खाओ उससे और मैं ब्रेक लूं। हमेशा ड्रैग करते हो तुम लोग। पहले मैं कहना इनू रोटी खवाने, थोड़ी ये च भी एनर्जी आवे ना। ओए मैं रोटी नहीं खानी, मेरे पैसे दो तो मैं जावा। ओए बादशाह नु फिर हाथ लाया तू हैं? मैं नहीं हाथ लगागा। ओए तेरा खाना चलो मारिया किने मेनू? ओए हाथ ना लाइए। मेरी जुत्ती बजी है। ओए बेईमान बादशाह, एक मिनट ठहर। आ गया मेरे हाथ से। हजरत यार ये क्या खुशे में बोल रहे हो? ये चैना तो खुशा है, माइक भी लगा है। यार हाँ जी, पैसे दो। पैसे मैं नहीं देने। पैसे है फड़ बैग फड़ फड़। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अब तुम क्यों नाच रहे हो? मैं चमकू है ते नाल नाल नचांगा। वेलकम बैक जी। रुबा, खबर है कि पार्किंग लॉट्स में कारों की जगह तैयारे खड़े करने का रुझान जोर पकड़ने लगा। पर ये कहाँ पे? कैलिफोर्निया, यूएस से। दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइवेट प्लेन्स अमेरिकियों के पास है, 12,000 प्लस। 12,000 प्लस जी। सर किस किस्म के पार्किंग लॉट्स? रेजिडेंशियल ये एरिया? पुरानी कॉलोनी है, वर्ल्ड वॉर वेटरन्स ने खुद बनाई थी जी। मोस्ट ऑफ देम आर फ्लायर्स, तो वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था जी। तो इलाका ही ऐसा है, इसे कहते हैं कैमरन एयर पार्क स्टेट। तो पूरी स्टेट यानी 124 घर हैं और 104 के पास अपने जहाज हैं। 2 सीटर्स 4 सीटर्स, बहुत छोटे जहाज और बहुत सस्ते होते हैं। ये एक बड़ी शानदार गाड़ी जो है ना, वो इनसे ट्वाइस थ्राइस महंगी होती है। अच्छा। जी जी, बहुत सस्ते। हमारे यहाँ ख्वारी ये है कि 2 टाइम्स से ज्यादा ड्यूटी पड़ जाती है इनके ऊपर, वरना बाहर से अगर आप मंगवाएं तो डॉलर्स में अगर हिसाब किताब किया जाए तो 1.5-2 करोड़ में बहुत अच्छा जहाज आ जाता है, बेहतरीन जहाज आ जाता है। वाह। और कीमत अगर देखी जाए तो ये जो V8 है ये 5-5.5-6 करोड़ की जी। जहाज सस्ता है। जहाज सस्ता है, बहुत सस्ता, लेकिन पेट्रोल बहुत महंगा है ना। नहीं पेट्रोल शेट्रोल यहाँ वो कल्चर ही नहीं है।
महल्लों में इतनी तारे हैं, इतना गंद है कि बंदा कहेगा यार मुझे जहाज की जरूरत ही नहीं। न लैंड हो सकता है न टेक ऑफ। ये तारों से याद आया, लाहौर में वॉल्ड सिटी के अंदर कुछ गलियां ऐसी हैं जो वॉल्ड सिटी वालों ने सारी की सारी तारें और जो सेवरेज सिस्टम है जेर जमीन कर दिया। वो इतना हसीन मंजर लगता है कि जैसे बार्सिलोना की गलियों में फिर रहे हैं। देखिए जी सर, बहुत प्यारा है। इसका क्रेडिट बहरहाल वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को जाता है और मैं समझता हूँ जो फर्द वाहिद का नाम है सर कामरान लाशारी। कामरान लाशारी। सर वॉल्ड सिटी की इन्हीं काविशों की सबब आपने वो अमरीकी न्यूज़पेपर देखा सर? हाँ जी, न्यूयॉर्क टाइम्स उसने 50 टॉप डेस्टिनेशंस जो टूरिस्ट के लिए सजेस्ट किए हैं, उनमें से एक लाहौर है। सर आज वैसे हमारे फ्लैंक्स पे हमारे जेंट्स हजरात के कलर्स कितने मजे के। जावेद साहब आज कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। वो रोजे रख रख के नहीफो नजार हो चुका है। यही पाजी की हो चुके ने रोजे रख रख के नहीं अच्छा अपने लेवल दी गल ਅਸੀਂ जुगता कर रहे हो विच नजीफो निहार हो चुका है। नजीफो निहार बात हो रही थी जहाजों की। हाँ जी। ये पार्किंग लॉट जो है ना बहुत पुरानी, तो वहां पे गाड़ियों के साथ साथ वो बड़े आराम से छोटा जहाज भी खड़ा कर देते, टैक्सिंग करता हुआ पार्किंग लॉट से निकलता है और जो बड़ी बुलेवार्ड है ना वहां पे के ऊपर से टेक ऑफ कर जाता है और उसी पे लैंड करता है। वाह, तो सर रनवे इतना बड़ा उनको मिल जाता है? रनवे तो मैटर ही नहीं करता क्योंकि जहाज बहुत छोटे हैं। आप यकीन कीजिए कि जब जहाज जा रहा होता है, उतर रहा होता है, ये कुछ 7 गाड़ी आ जा रही होती है उसी सड़क पे। ऐसे ट्रॉली की जिड्डा जहाज होएगा ना, वद तो वद ट्रैक्टर जिड्डा वो बड़ी होती है। सीरियसली? हाँ, ट्रॉली बड़ी होती है, बड़ी गाड़ी जितना आप यूं समझ लें कि एक बड़ी जो पराडो है जी, लैंड क्रूजर है बड़ी, हाँ। उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता जहाज। लेकिन वहां पर एविएशन के मामलात जो हैं वो बहुत कंट्रोल्ड होंगे, उनका अपना एक टावर होगा। ऐसे ही नहीं एयर ट्रैफिकिंग होती। ये एक बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में जी एक पब के सामने जहाज उतार लिया था। हाँ। उससे पूछा ये तुमने क्या हरकत की? छोटा जहाज था सेस्ना। उन्होंने कहा मेरा दिल बियर पीने को चाह रहा था तो मैं उतर गया। उन्होंने फौरन उसे बुक किया, इधर आओ ना पहले थे, मुकदमा दर्ज करवाया। ये जैसे हमारा वो आरिफ वाला भाईजान जी जी जहाज, वो जब चाहे किसी भी वॉशिंग मशीन को टोस्टर के साथ जोड़ता है और जहाज बना लेता है। तो मुझे फ्लिंटस्टोन्स याद आ गए हैं। हाँ, फ्लिंटस्टोन बिल्कुल याद आ गए हैं। कमाल की चीज। मैं वैसे उनकी इस क्रिएटिविटी से बहुत इम्प्रेस होता है था। ना? वो लॉग्स के साथ उन्होंने अपनी गाड़ी बनाई हुई थी। वो सुल्तान मोहम्मद फातेह से मेरा ख्याल है उन्होंने ये इंस्पिरेशन ली होगी। अच्छा, ये जो हमारा पायलट है ना जी, बल्कि जहाज मैन्युफैक्चरर है जी, हमारा लोकल बोइंग जी जी, उसने एक नया जहाज बनाया हुआ है। मैंने उसकी तस्वीर देखी चंद दिन पहले, एंड अ वेरी क्यूट गुड लुकिंग एरोप्लेन। तो वो किस चीज का बना है? वो चीजें मुख्तलिफ, उसने इंजन जोड़ के, जहाज ही है वो, बहुत सारा काम खरादिए का है। वाह। और लेकिन देख लो लास्ट टाइम he flew a plane successfully and landed quite successfully। अमेरिका में ही एक बंदे ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया जी, अपना सेस्ना उड़ाया और फुल स्पीड में घर के अंदर दे मारा। बच गया। मतलब किस्मत अच्छी थी बीवी बच्चों की, थोड़ी देर पहले वो घर छोड़ गए थे। और सर वो बंदा तो कीमा हो गया होगा उसका, घर भी मर गया उसी वक्त। सर सबसे आला प्राइवेट जेट किसके पास है? ये प्रिंस वलीद बिन तल्लाल, जिससे सारा कुछ छीना झपटी का शिकार हो गया था जी, उसके पास जहाज। पहले तो वो कन्फिस्केशन में आ गया था, फिर वापस मिल गया उसे। तो वर्थ क्या थी उसकी? वो $500 million का है कहा यह जाता है। उसमें जिम भी है, रनिंग ट्रैक भी है, जकूजी भी है, मेरा ख्याल है पूल भी है। अंबानी के पास जो है वो भी बहुत महंगा है, वो तकरीबन 500 करोड़ का जहाज है। सर इतने तुसी पाकिस्तान च नजर आ रहे हो तो किन्नियां को ईदां तुसी ऐसियां जड़ियां यूरोप कट्टियां आईयां? पुन्नू नूं गौर ना वेखो ना ते 0 मीटर चूचा लगदा बड़ा ताजा मशीन चल। यूरोप तो मैंने एक भी नहीं कट्टी, 3 मुल्कों में मेरी ईदें गुजरी हैं। कौन कौन से सर? एक कनाडा, अमेरिका और सऊदीया। ईदां हो रही ही नहीं यार। सही गल है। रात नूं मेहंदी लाउणी है, ये चांद रात नूं खुसरा बन गया। पर मैं इतने फ्री झूठे बहुत ले बचपन च। ये झूठे सिर भार लैंदा सी, असमारी भगूड़े दे नाल इहनूं लत्तां नाल बंन दिंदा। अभी भाई आपकी ईद कैसे गुजरती थी बचपन में?
इसी हनी भी जैसे आप लोगों की ईद गुजरती। अच्छा बताते हैं अगो डिस्परेडो दा हीरो ना बन जाया कर। डिस्परेडो सर यही होता है ना, डेस्परेडो। मेरा डी का थोड़ा इशू है। ये डी का नहीं है, और आई का। वो था कौन, उसका नाम क्या था? तो मेरे ज़हन में आ रहा है, निकोल किडमैन। मेरे ज़हन में था, दिमाग में नहीं आ रहा था। बिल्कुल ज़हन में था, दिमाग में नहीं आ रहा। निकोल किडमैन बहुत अच्छा हीरो है सर। की डॉलर होगा, क्या डॉलर होगा? ये जरा दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, निकोल किडमैन और उसका डॉलर। ये वो किडमैन। एंटोनियो बैंडेरास। एंटोनियो बैंडेरास। अजहर भाई को बचपन का ऐसा वाकया जब आपके बाल पूरे होते थे, विग के बाल पूरे थे। ये तो सारे दी विग अद्धी भी नहीं रही। इन्हें अपने वालों हाल लवाई। क्यों? इन्हें शेर बनने का शौक से। एक दिन शेर बनया, इन्हें कुत्ता पै गया। ओए होए, फिर देखो जी गलती तो फिर कुत्ते थी, उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए थी। उसने क्या किया? इन्हें उन्हें वड्डिया इंज दा, उन्हें बड़े हाथ जोड़े और अच्छा उन्हें भी वेग लाई। Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि ख्वाजा सराओं के हाथों पिटने वाला पुलिस एहलकार मंजरे आम पर आ गया। तो ये तो गलत बात नहीं है, ख्वाजा सराओं को मारना। ख्वाजा सराओं ने मारा है। अच्छा। पिटाई की, रिक्शे में बैठे हुए थे ख्वाजा सरा जी। रिक्शे वाले ने लाइट जंप की। ओके। और ये रोज का वाकया है। ये लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में ये रिपोर्ट हो चुके हैं। हाउएवर ये वाकया जो है ये बॉम्बे का है। ओके। लेकिन इसी बहाने आज हमने यहाँ का एक वाकया भी डिस्कस कर लिया कि वो उनकी तस्वीरें ले रहा था। यहाँ पे जो वाकया हुआ उसमें ये चूंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो उनसे पूछ रहा था कि तुम किस साइड से आ रहे हो, जिस साइड से आ रहे हो तुम्हारा राइट नहीं था, तुम्हें रुकना चाहिए था। ओके। इस तरह की बातें वो कर रहा था। ख्वाजा सरा मुश्तिल हो गया, शायद उन्होंने किसी पार्टी वार्टी पे पहुंचना था, किसी फंक्शन में पहुंचना था, तो झगड़ना शुरू कर दिए। यहाँ पे वो तस्वीरें ले रहा था। पुलिस ऑफिसर उन्हें गुस्सा चढ़ा कि जी ये हमारी तस्वीरें ले रहा है। अच्छा। अब तुम्हारी तस्वीरें उसने क्यों लेनी, और अगर ले भी रहा था तो यार कमाल है, इस पे तुम सरकारी एहलकार के साथ धींगा मुश्ती नहीं करते जी। उन्होंने की और फिर काम बढ़ गया। अंग अंग विच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार लुट ले मौज पार। ओ सजना आई बात, अंग अंग विच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार लुट ले मौज पार। ओ सजना आई बात। ये जो चेरी पिंक कलर में है ना, जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ चेरी पिंक कलर का, इसको बहुत आखिर आई हुई है। सर आज कोई थीम है पिंक ड्रेसेस की? I feel so embarrassed. पिंक मेरे ना मैच कीता जिन्हें मैंने पता ये तो बहुत ही आवारा लगती है। चारों की चारों ऐसी हैं, और पीछे वो जो बेशर्म है क्या, वो किसी जमाने में पुलिस ऑफिसर होता था। कौन सर? कौन? जी। ढोलकी वाला? जी ढोलकी वाला। तो पुलिस से सीधा आप इनके साथ कैसे आ गए? ये बेड़े गर्क मोहब्बत ने किए हुए। किससे मोहब्बत हुई थी सर? थी इनकी एक, पता नहीं क्या थी, कोई इनकी अफसर आला टाइप, बस उसके साथ शादी की, अपना भी बेड़ा गर्क किया, अपने करियर का और गालबन उसका भी। मैं उनकी तरफ हूं जिनके साथ ज्यादती हुई है। इस केस में तुमने गलत किया है, वो सिर्फ तस्वीरें उतार रहा था, डिटेल्स ले रहा था, ये उसका राइट है, ये उसकी ड्यूटी है। नहीं इन्हें जो पता कि रक्षा च लेडीज ने या जान दा इन्हें क्यों रोकिया रक्षा? फिर वही बेहूदगी जवान कुड़ियां ने किया। जवान कुड़ियां तो अपना काम ना करें। हमने फंक्शन पे टाइम पे पहुंचना था, क्यों रोका हमें? असल बात ये है, फंक्शन पे टाइम पे पहुंचना था, तुमने इन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? सर गल ये कि जो पुलिस आई ना, पुलिस आने तो पहले निकल गई सन, लेकिन इन्हां सारियां दे मेरे कोल एड्रैस है। उत्ते ईद दा दिहाड़ा सी, मैं कह इन्हां नूं कुछ ना कवां, छड्डना नहीं आया सी इन्हां नूं। बिल्कुल मत छोड़ना, बल्कि ईद भी इनकी हवालात में होनी चाहिए। और सर कल तक पर्चा भी कटिया जाएगा। भाईजान कानून थोड़ा हाथ हौला रखो, बेचारे मस्कीन माड़े। ये सेहत नो सर तुहानूं कितों मस्कीन लग रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपके साथ बदतमीजी किसने की थी? सर ए जड़ा ना इन्हें लत मारी। कोई वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से यूं किया मैंने, काम लगी उसको। सर वैसे भी स्ट्रॉन्ग ख्वाजा सरा लग रहा है। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये साबित कर दो, मैं एक लम्हे में
तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगा, यही नहीं हर जगह पे डीआईजी तक को सिफारिश कर दूंगा। साबित की करना? तुम ये साबित कर दो कि ये तुम्हारे बाप का मुलाजिम है। अगर है तो फिर ठीक है सर, तब भी नहीं मार सकते, क्यों? नहीं, बाप का मुलाजिम है ना, तो फिर उसके साथ जिस तरह त्रोलें शरोलें इन्होंने की हैं कर लो, फिर ये उसका जाती मामला, हमारा नहीं। वो इस वक्त कानून का मुहाफिज है, वो इस वक्त वार्डन है, अपनी ड्यूटी पे है, और उनके साथ जो वैसे होती है, दूध के धुले तो ये भी नहीं होते, लेकिन जिस तरह का जुल्म ये बर्दाश्त करते हैं सुबह शाम, ये तो ब्लेटेंट वल्गैरिटी है। बबली बाजी, ये भाईजान से माफी मांगे अपने। माफी मांग दी है मेरी जुत्ती। आपको माफी मांगनी पड़ेगी बाजी, मैं आपको सही बता रही हूँ। तमीज कर, अच्छा मैं तुम जैसे मैं आपको बता रही हूँ किसी है किसी और दी। बात सुनो, उन दोनों का क्या कसूर है जो बीच में पिस रही हैं? सर देखो, जेड़ा कुछ इत्थे कर रहे ना, इहदे नालों 100 गुना ज्यादा इन्होंने मेरे नाल कीता है। इशफाक बस भी कर दे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। एक टांगली की बात में ये इनको मौत पड़ती है। मेरा खाना खराब होया सी, मेरा खाना खराब हो गई है बाजी, उन्होंने घर भी मेरे नाल आटा ला के रख दी। ते क्यों ना बकवास करा, कदी तू सेफ्टी लाई जानी है, कदी मोचना तेरे हथ फड़िया हुंदा वे। अच्छा, जितनी तुम डिसेंट लगती थी ना शक्ल से, वो नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਲੌਂਡ ਵਿਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਮਾਸੂਮ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ੀਰ ਟੋਨੀ ਹੈ। ਮੋਛੇ ਦੀ माफी मांगनी है कि नहीं? माफी ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। इशफाक, तुमने परसू करना है केस को। सर मेरे हथों तो केस निकल गया है, हुण थाना जानन ते ये जानन। ए मेरी भैन मेरा साथ ना दिंदी ते आज मैं पता नहीं किथे होना सी। अल्लाह ने जिंदगी सेहत दे। तन पता है एक प्रोग्राम तेनू रिच चुक के ले गया सी। रीछ आया कहाँ से? मेले च रिच ते कुत्ते दी लड़ाई होण डई सी। अच्छा, बस रिच नू कुत्ते ने बहुत कुटिया, वो फिर अपना काम गलत करन लई इन चुक के ले गया। वो फिर इहदे नाल बैठ के सारी रात रोंदा रहा। क्यों रोंदा क्यों रहा? ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕੀ ਆ। 5 ਘੰਟੇ ਰੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਜ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਸ਼ੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ? नहीं, तुम्हारी मदद नहीं हो सकती। बाजी मांगो माफी, बाजी अपने इशफाक भाई से माफी मांगो फौरन से पहले। माफी मैं तो लानत भी ना भेजा है बाजी। मैं कह रही हो गई है भाई, खुदा दी कसमें ईद खराब करके रख दी साडी। वो भी लालच सच्ची है। लो जी सारे छिले गए ने। इशफाक ने को प्यो दा पुत्र ते हुण लड़े सारे। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।